तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक पुस्तक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक क्या है, इसको किसने लिखा है, इसमें क्या है, इससे पहले कुछ हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडेशन है वो 1320 में होता है और ये 1413 ईस्वी तक चलता है। सबसे पहले हमें ये टाइम पीरियड जानना होगा। तुगलक डायनेस्टी को 1320 में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया जाता है। इसके 3 इम्पोर्टेंट जो सुल्तान थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक। ये टाइम पीरियड देखने के बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड का अपना भारत है, जहाँ पर तुगलक डायनेस्टी की जो है परचम लहराया करती थी। जियाउद्दीन बर्नी एक लेखक हैं, हिस्ट्रियन है, जो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में थे। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में होता है। बुलंदशहर आज के उत्तर प्रदेश के जो जिला है बुलंदशहर, वहाँ पर होता है और इनकी मृत्यु जो है 1357 में हो जाती है। बर्नी हिस्ट्रियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। इनका अदर नाम जो इस तरह से है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कॉन्टेम्प्रोरी दिखेंगे। अब हम लोग तारीख़ फ़िरोज़ शाही देखते हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक पुस्तक है जिसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी और शम्स और सिराज अफ़ीफ़ हैं। ये दोनों मिलकर तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखते हैं। यहाँ पर समझना ये है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही के जो लेखक हैं दो हैं, जियाउद्दीन बर्नी और अफ़ीफ़। तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक पुस्तक नहीं है, ये दो पुस्तक है। एक पुस्तक को जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं और दूसरे पुस्तक को शम्स और सिराज अफ़ीफ़ लिखते हैं। वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी की जो मृत्यु है वो 1357 में हो जाती है। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे आगे भी। और इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन H.M. इलियट के द्वारा किया जाता है, ये भी हमें आगे क्लियर होगा। अब हम लोग पुस्तक पर मेनली आते हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही was written during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1325 से लेकर 1351 तक और फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1351 से लेकर 1388 तक। तो इन्हीं दोनों के टाइम पीरियड में तारीख़ फ़िरोज़ शाही पुस्तक लिखी जाती है बाय 2 कॉन्टेम्प्रोरी हिस्ट्रियन। उसी समय के कॉन्टेम्प्रोरी का मतलब है उसी समय के हिस्ट्रियन जो हैं जियाउद्दीन बर्नी, जिनका कि जन्म अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 1285 में होता है और ये 1357 तक रहते हैं। और दूसरे राइटर हैं शम्स सिराज अफ़ीफ़। द बुक इज़ इन 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वॉज रिटेन बाई जियाउद्दीन बर्नी एंड सेकेंड पार्ट बाई शम्स सिराज अफ़ीफ़, बोथ ओरिजिनली इन पर्शियन लैंग्वेज। दोनों जो पुस्तकें हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। बोथ द मैन्युस्क्रिप्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है उसको ट्रांसलेट किया जाता है ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा। फर्स्ट पार्ट जो बर्नी का था वो H.M. इलियट के द्वारा किया जाता है, जो कि बुलंदशहर से ही पाया गया था ये मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि हमने देखा कि जियाउद्दीन बर्नी का जो है जन्म भी बुलंदशहर में हुआ था। सर H.M. इलियट वाज इन ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सिविल सर्विस के ये व्यक्ति थे। सेकेंड पार्ट जो है जो शम्स और सिराज अफ़ीफ़ का है उसका ट्रांसलेशन लेफ्टिनेंट हेनरी लेविस के द्वारा किया जाता है और लेविस जो है ये बंगाल आर्टिलरी के ऑफिसर थे और इसका पब्लिकेशन जो है आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली 1849 में वहीं किया जाता है। हमने ये जाना कि एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके 2 लेखक हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक पुस्तक है और एक्चुअली ये 2 पुस्तक है। इसके 2 लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी और शम्स और सिराज अफ़ीफ़। जियाउद्दीन बर्नी की जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है उसी का कंटिन्यूएशन जो है अफ़ीफ़ के द्वारा किया जाता है। तारीख़ का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री होता है। हेंस तारीख़ फ़िरोज़ शाही मीन्स द हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाह। Burney in his Tarikh Firoz Shahi state that he has recorded the true facts of history. Historians generally differ in their opinion of the truth of Burney's claim. बहुत सारे हिस्ट्रियन जो हैं
वो बर्नी के क्लेम से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सम कंसिडर इट trustworthy while other are of the opinion that some facts were changed by the translator। सिंपल सी बात है, इस तरह की बातें जब दो लोगों के बीच में होगी तो एक पक्ष में होगा एक विपक्ष में होगा, तो पूरा सिस्टम में यही यहाँ पर कहा गया है। समस अ सिराज अफीफ वाज बॉर्न इन, चूंकि हमने जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जान लिया है तो अब समस अ सिराज अफीफ के भी बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म पंजाब में होता है एट द टाइम ऑफ गाजी मलिक। गाजी मलिक को बढ़िया तरीके से हम लोग गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में, अर्थात कि इनका जो टाइम पीरियड है गियासुद्दीन तुगलक का, ये 1320 से लेकर 25 के बीच में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं। तो उस समय ही, अर्थात कि 1320 और 25 के ही बीच में अफीफ का जन्म हुआ होगा। अफीफ का जो जन्म है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ होगा। एट द टाइम ऑफ गाजी मलिक, जो कि जिनको हम लोग सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, वाज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर। दीपालपुर जो पंजाब में है। मलिक सऊद उल मुल्क साहिब अफीफ समस अ सिराज अफीफ ग्रैंडफादर। अफीफ के, सिराज अफीफ के जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम है सऊद उल मुल्क साहिब अफीफ। ये ग्रेट ग्रैंडफादर हैं जो कि गाजी मलिक के टाइम पीरियड में वो वहाँ पर काम करते थे। वाज अ रिवेन्यू कलेक्टर, वो रिवेन्यू कलेक्टर थे जिसको आमलदार भी कहा जाता है। रिवेन्यू कलेक्टर को आमलदार कहा जाता है। अंडर गाजी मलिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है ये 1296 से स्टार्ट होता है और 1316 तक रहता है। अब जो अफीफ के ग्रैंडफादर हैं, इनके सन का नाम समस जे नाम है, अर्थात कि समस जे जो है वो सिराज अफीफ के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। वाज अपॉइंटेड टू द हायर पोस्ट अंडर गियासुद्दीन तुगलक, ये भी वहां पर होते हैं। समस अ सिराज अफीफ फादर वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। और जो अफीफ के फादर हैं वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उनके कंटेम्प्रोरी में रहते हैं, अर्थात कि जो समस अ सिराज अफीफ हैं वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो हम लोगों ने देखा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में तारीख़ फिरोज शाही के बारे में जाना। ये 2 पुस्तक है, सीक्वेंस है। हम ऐसा कर सकते हैं कि तारीख़ फिरोज शाही सीक्वेंस है 2 लोगों के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी पहली पुस्तक लिखते हैं सेम नाम से, और उसी चीज़ को, चूंकि ये हिस्ट्री की पुस्तक है, समस अ सिराज अफीफ कंटिन्यू करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के भी बारे में हम लोगों ने जान लिया कि जियाउद्दीन बर्नी का जन्म जो है 1285 में बुलंदशहर में होता है और ये 1357 तक जीते हैं। लेकिन जो मेनली जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा गया है, तारीख़ फिरोज शाही, नाम से ही पता चल रहा है कि तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह की जो हिस्ट्री है वो पूरा लिखी जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के जो उससे पहले, जैसे खिलजी वंश के बारे में लिखा जाएगा, गुलाम वंश के बारे में लिखा जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन मेन पुस्तक में मेन सेंटर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में होगा। तो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है वो 1388 में होती है। तो वहाँ तक ये पुस्तक को कंटिन्यू जो है वो समस ए सिराज अफीफ करते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी हमने देखा। तो आई होप शो कि अब क्लियर हो गया होगा कि तारीख़ फिरोज शाही क्या है और उसका हिस्ट्री क्या क्या